तो तीन ऐसी चीजें जो हमें इस प्रोटेस्ट से सीखने को मिली है, क्या है चलिए समझते हैं। कि देखो, इस देश में भले ही आप किसी भी पोस्ट में हो, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हो, चाहे आप कोई एमएलए हो, एमपी हो, या कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, ये मैटर नहीं करता है। आप लोगों के ऊपर नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो above of the people of India, because the power relies on the people of India. It is on the hand of the people of India. Even हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल भी इसी फ्रेज से स्टार्ट होता है, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके, एंड पावर इज डिराइव फ्रॉम द पीपल, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो लर्निंग है यहां पर, हम कह सकते हैं कि देखो, यूनिटी एक ऐसा चीज है जिसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। बड़े से बड़े ताकत को अगर आप देख लो, अगर वो भी आ जाए और अगर हम यूनाइट रहें, तो इट कैन नॉट ब्रेक अस, राइट। तो ये एक सिंबल रहा है इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट का। भले ही आप किसी भी रिलीजन से आते हो, कास्ट से आते हो, क्रीड से आते हो, किसी एक पर्टिकुलर रीजन से आते हो, आप अर्बन एरिया में रहते हो, आप रूरल एरिया में रहते हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, कोई भी किसी भी किस्म की इनइक्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। एंड यही चीज सिंबलाइज करता है यूनिटी को। एंड दैट्स व्हाई आई टेल यू ना, दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट जो है, जिसे हम इंडियननेस कहते हैं, वो हमें देखने को मिलता है ओवरऑल, राइट। चलिए, तीसरा सबसे बड़ा लर्निंग क्या है कि आप देश की युवाओं, जेनजीज, इन्हें साइडलाइन नहीं कर सकते हो। अगर आप इन्हें इग्नोर करोगे तो यू विल बी इग्नोर्ड। इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी ऑब्वियस, राइट। तो ये तीन ऐसी सीख हैं जो हमें इस प्रोटेस्ट से देखने को मिली हैं। एंड यस, चाहे कुछ भी बात हो, चाहे बड़ी सी बड़ी बात हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा इशू हो, राइट, अगर कोई पावर होल्ड करके रखा है तो यू शुड बी अकाउंटेबल, यू शुड बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। इट्स वेरी ऑब्वियस।